नमस्कार, ये रेडियो प्रज्ञा है। अब आप आर.के. भट्ट से प्रज्ञा टाइम्स सुनिए। पहले सुर्खियां। महिला सशक्तिकरण तथा सुरक्षा में पुलिस प्रशासन की भूमिका विषय पर पूछे गए प्रश्नों के पुलिस अधीक्षक ने दिए जवाब। सैटेलाइट से खेतों में पराली जलाने की हो रही है निगरानी। पराली जलाने में चिन्हित किसान पर एफआईआर दर्ज कराते हुए की जाएगी जुर्माने की कार्रवाई। 18 अक्टूबर को माइक्रो लोक अदालत एवं 1 नवंबर को पारिवारिक वैवाहिक वादों के निस्तारण हेतु आयोजित की जा रही है ई लोक अदालत। कोटेदार के शैक्षिक प्रमाण पत्र मिले फर्जी, मुकदमा दर्ज। शिक्षिकाओं के उत्पीड़न की शिकायत की बीईओ ने की जांच। गन्ना विभाग के द्वारा कराए गए जांच में 3591 खाते फर्जी और बिना क्यूआर कोड के फुटकर उर्वरक विक्रेताओं को नहीं मिलेगी खाद। अब प्रज्ञा टाइम्स विस्तार से। 11 अक्टूबर को रेडियो प्रज्ञा के सफलतम 3 वर्ष पूरे होने पर पुलिस अधीक्षक कुशीनगर विनोद कुमार सिंह के द्वारा केक काटा गया एवं रेडियो प्रज्ञा को जनता की आवाज बनने के लिए बधाई दी गई। प्रबंध निदेशक रेडियो प्रज्ञा परशुराम श्रीवास्तव के द्वारा पुलिस अधीक्षक श्री सिंह को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। वहीं विश्व बालिका दिवस के अवसर पर भी पुलिस अधीक्षक श्री विनोद कुमार सिंह ने बच्चियों को उनके अधिकारों को देते हुए उन्हें सशक्त और मजबूत बनाने का जनपद वासियों से अपील किया। महिला सशक्तिकरण एवं सुरक्षा में पुलिस प्रशासन की भूमिका विषय पर पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा श्रोताओं के पूछे गए प्रश्नों के बेबाकी से उत्तर दिए गए। उन्होंने कहा कि जनपद पुलिस महिलाओं को लेकर संवेदनशील है और उनके हर शिकायत का त्वरित समाधान करने के लिए तत्पर है। उन्होंने बताया कि जनपद के थानों में महिला कांस्टेबल तैनात किए गए हैं, जिससे महिलाएं अपने ऊपर हुए किसी भी प्रकार की ज्यादती तथा अत्याचार एवं अपराध को निर्भीक होकर कह सकें। उन्होंने महिला हेल्पलाइन 1090 का जिक्र करते हुए बताया कि महिलाएं किसी भी प्रकार की समस्या को उक्त नंबर पर सूचित कर सकती हैं। इसमें उनका नाम पता बिल्कुल गोपनीय रखा जाता है। उन्होंने महिलाओं तथा बच्चियों को आश्वासन देते हुए कहा कि उनके ऊपर किसी भी प्रकार के अपराध होने की दशा में अभियुक्त को जनपद पुलिस कड़ी से कड़ी सजा दिलवाएगी। इस बात को लेकर वह पूरी तरह से आश्वस्त रहें। जनपद के विभिन्न क्षेत्रों से श्रोताओं के प्रश्नों के उत्तर देते हुए पुलिस अधीक्षक श्री सिंह ने बताया कि एंटी रोमियो स्क्वाड की टीम को तेजी से सक्रिय किया जा रहा है। कार्यक्रम का प्रसारण सोमवार को सुबह 9 बजे एवं रात 9:30 पर किया जा रहा है। जिलाधिकारी कुशीनगर भूपेंद्र चौधरी ने कृषकों से अपील करते हुए कहा कि फसल कटाई के उपरांत पराली तथा अन्य फसल अवशेषों को कदापि न जलाएं। फसल अवशेष जलाना मानवता के प्रति अपराध है, जो प्रदूषण को प्रभावित करता है। वहीं मिट्टी की उर्वरा शक्ति भी खत्म कर देता है, जिससे फसल उत्पादकता में कमी होती है। कृषि में लागत भी बढ़ जाती है। फसल जलाने से पर्यावरण संतुलन बिगड़ने से जनजीवन भी प्रभावित होने की संभावना बढ़ जाती है। जिलाधिकारी ने यह भी कहा कि पराली न जलाए जाने हेतु ग्राम स्तर पर निगरानी समिति का गठन किया जाए कि फसल अवशेष जलाने से भूमि में प्राकृतिक रूप से मिलने वाले पोषण तत्वों की कमी हो जाएगी। प्रदूषण के कारण विभिन्न बीमारियां, श्वास लेने में कष्ट आदि उत्पन्न होने की प्रबल संभावना रहती है। इसलिए खेतों में पराली व अन्य फसल अवशेषों का प्रबंधन करें। मशीनों का प्रयोग कर उसे मिट्टी में पलट दें अथवा वेस्ट डिकम्पोजर प्रयोग कर खेत में सड़ा दें। जिलाधिकारी ने यह भी बताया कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा पूर्व में ही पराली खेत में न जलाए जाने के कड़े निर्देश दिए जा चुके हैं, जिसके परिप्रेक्ष्य में सैटेलाइट से खेतों की निगरानी की जाएगी। यदि कोई किसान खेत में पराली जलाता हुआ पाया गया तो उसके खिलाफ एफआईआर कराते हुए जुर्माने की कार्रवाई की जाएगी। 18 अक्टूबर को माइक्रो ई लोक अदालत एवं 1 नवंबर को पारिवारिक वैवाहिक वादों के निस्तारण हेतु आयोजित की जा रही है ई लोक अदालत। सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कुशीनगर सबीना खान ने बताया कि माननीय राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली व उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ के निर्देशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कुशीनगर के तत्वाधान में 18 अक्टूबर रविवार को प्रातः 10 बजे से माइक्रो लोक अदालत का आयोजन जनपद न्यायाधीश अध्यक्ष संतोष कुमार श्रीवास्तव की अध्यक्षता में संपन्न किया जाएगा। साथ ही माइक्रो लोक अदालत जनपद व तहसील मुख्यालयों में किया जाएगा। इस माइक्रो लोक अदालत में लघु आपराधिक वादों का निस्तारण किया जाएगा। उन्होंने समस्त वादकारियों, जनता तथा संबंधित व्यक्तियों से अपेक्षा की अपने अपने लघु आपराधिक वादों का जो न्यायालय में लंबित हो का माइक्रो लोक अदालत में निस्तारण कराने का ज्यादा से ज्यादा प्रयास करें। सचिव श्रीमती खान ने बताया कि जनपद कुशीनगर के सभी सम्मानित अधिवक्ताओं, वादकारियों से अपेक्षा की जाती है कि 1 नवंबर दिन रविवार को पारिवारिक वैवाहिक वादों के निस्तारण हेतु ई लोक अदालत का आयोजन प्रातः 10 बजे से पारिवारिक न्यायालय कुशीनगर एवं अतिरिक्त पारिवारिक न्यायालय कुशीनगर में आयोजित किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि दिनांक 1 नवंबर को आयोजित की जा रही ई लोक अदालत में पारिवारिक वैवाहिक वादों को अधिक से अधिक संख्या में सुलह कराने के आधार पर निस्तारित कराने हेतु प्री ट्रायल बैठकें दिनांक 14 अक्टूबर तथा 21 अक्टूबर को सायंकाल 3:30 से दीवानी न्यायालय कुशीनगर के सभा कक्ष में आयोजित की गई हैं। उन्होंने उक्त प्री ट्रायल बैठकों में उपस्थित होकर अधिक से अधिक वादों को सुलह समझौते के आधार पर निस्तारण कराने का प्रयास में सहयोग करने के लिए कहा है।
जिससे ज्यादा से ज्यादा वादों का निस्तारण जरिए ई लोक अदालत किया जा सके। सुकरौली ब्लॉक के डुमरी मलाव में फर्जी शैक्षिक प्रमाण पत्र लगाकर कोटे की दुकान का चयन कराया गया था, जिसके ग्रामीणों ने डीएम से शिकायत की थी। डीएम ने शिकायत की जांच कराई तो कोटेदार के द्वारा लगाया गया शैक्षिक प्रमाण पत्र फर्जी निकला। डीएम के निर्देश पर तत्काल कोटे को निरस्त किया गया तथा सप्लाई इंस्पेक्टर ने कोटेदार के खिलाफ हाटा कोतवाली में अभिलेख में हेराफेरी करने का मुकदमा भी दर्ज कराया। डुमरी मलाव निवासी श्रीमती गिरिजा देवी का कोटेदार के लिए कोटे का चयन किया गया। ग्रामीणों ने डीएम को शिकायत पत्र देकर कोटेदार के द्वारा कोटा चयन में फर्जी शैक्षणिक प्रमाण पत्र लगाए जाने का आरोप लगाया था। ग्रामीणों की शिकायत का डीएम ने संज्ञान लेते हुए कोटेदार के शैक्षिक प्रमाण पत्र की जांच कराई तो कोटा चयन में लगाया गया शैक्षिक प्रमाण पत्र फर्जी निकला। डीएम ने तत्काल कोटे की दुकान को निरस्त कर दिया। सप्लाई इंस्पेक्टर सुकरौली राघवेंद्र शाही ने डीएम के निर्देश पर शैक्षिक अभिलेख में हेराफेरी करने का कोटेदार के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। सुकरौली विकासखंड के वृंदावन स्थित परिषदीय विद्यालय के 3 शिक्षिकाओं ने लगभग एक सप्ताह पूर्व विद्यालय के ही एक शिक्षक पर उत्पीड़न का आरोप लगाया था। सोमवार को बीईओ ने विद्यालय पहुंचकर जांच किया। वृंदावन स्थित जूनियर और प्राथमिक विद्यालय एक ही परिसर में संचालित होता है। विद्यालय पर तैनात 3 शिक्षिकाओं ने विद्यालय के प्रधानाचार्य पर उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए बीईओ को शिकायती पत्र देकर कार्रवाई की मांग की थी। यह मामला सोशल मीडिया पर भी कई दिनों तक वायरल होता रहा और क्षेत्र में चर्चा का विषय बना रहा। उन्होंने बताया कि महिला शिक्षिकाओं के शिकायती पत्र के आधार पर जांच की गई तथा कुछ मामलों में अनियमितता भी मिली है। नोटिस जारी कर उच्चाधिकारियों को रिपोर्ट भेजी जाएगी। गन्ना विभाग के द्वारा कराए गए जांच में 3591 खाते फर्जी पाए गए। जिला गन्ना अधिकारी वेद प्रकाश ने जानकारी देते हुए बताया कि यह खाते या तो भूमिहीन के हैं या किसी एक किसान के डबल हैं या मृतक के हैं, जिनके मृत्यु के उपरांत भी खाता संचालित हो रहा है। उन्होंने बताया कि जांच के उपरांत इन सभी को नोटिस दी गई थी, जिसके 15 दिन के अंदर उन्हें अपना पक्ष प्रस्तुत करना था, परंतु 3591 व्यक्तियों के द्वारा किसी भी प्रकार का कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया, इसलिए उन्हें तत्काल प्रभाव से बंद किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि इन फर्जी खातों के कारण बहुत सारे ऐसे किसान टिकट से वंचित रह जाते थे। उन्होंने बताया कि सभी किसानों को घोषणा पत्र निश्चित रूप से जमा करना है। जो किसान घोषणा पत्र जमा नहीं करेंगे उन्हें गन्ना पर्ची उपलब्ध नहीं हो पाएगी। जिला कृषि अधिकारी प्यारेलाल ने बताया कि प्रदेश के कृषकों के द्वारा फुटकर उर्वरक विक्रेताओं के उर्वरक बिक्री केंद्रों पर उर्वरकों के क्रय करने के लिए कैशलेस डिजिटल प्रारंभ की जानी है। इस हेतु खुदरा उर्वरक विक्रेताओं के द्वारा निम्न प्रक्रिया अपनाई जानी है। उन्होंने बताया खुदरा उर्वरक विक्रेताओं को अपने आउटलेट यूपीआई कोड अपने बैंक खाते से अथवा अन्य भुगतान के तरीके से जी पे, पेटीएम, फोन पेटीएम, अमेजोन पे इत्यादि से जनरेट करेंगे। सभी खुदरा उर्वरक विक्रेता क्यूआर कोड, क्विक रिस्पांस कोड को अपने काउंटर पर प्रदर्शित करेंगे। उन्होंने जनपद के समस्त फुटकर उर्वरक विक्रेताओं के द्वारा संबंधित थोक उर्वरक विक्रेताओं के माध्यम से निर्देशित किया कि 3 दिन के अंदर क्यूआर कोड तत्काल बनवाया जाना सुनिश्चित करें। साथ ही साथ जनपद के समस्त थोक उर्वरक विक्रेता को निर्देशित किया गया कि अपने से संबंधित समस्त फुटकर उर्वरक विक्रेताओं का क्यूआर कोड 100% अनिवार्य रूप से दिनांक 5 अक्टूबर तक बनवाए जाने हेतु निर्देशित किया गया था, परंतु इस जनपद की प्रगति संतोषजनक नहीं पाई गई। ऐसे स्थिति में जनपद के समस्त थोक उर्वरक विक्रेता को निर्देशित किया जाता है कि दिनांक 12 अक्टूबर तक अपने से संबंधित फुटकर उर्वरक विक्रेताओं का क्यूआर कोड बनवाया जाना सुनिश्चित करें। सोमवार को 747 संदिग्ध व्यक्तियों की कोरोना रिपोर्ट प्राप्त हुई, जिसमें 733 की रिपोर्ट नेगेटिव एवं 14 की पॉजिटिव पाई गई। संक्रमित विशुनपुरा के 2, सुकरौली के 1, हाटा के 1, फाजिलनगर के 2, दुधई के 1, मोतीचक के 1, कसिया के 1, पटौना के 2 तथा अन्य क्षेत्रों के 3 व्यक्ति हैं। इस प्रकार कुल संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर 5068 हो गई है, जबकि वर्तमान समय में 213 पेशेंट एक्टिव हैं। कोरोना संक्रमण से जनपद में अब तक कुल 52 व्यक्तियों की मृत्यु हुई है, जबकि 4803 संक्रमित पूर्ण रूप से स्वस्थ हुए हैं। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर एनपी गुप्ता के द्वारा जारी प्रेस नोट में बताया गया है कि 1,56,696 संदिग्ध व्यक्तियों की कोरोना जांच कराई गई, जबकि सोमवार को 1,240 व्यक्तियों के सैंपल जांच के लिए भेजे गए। उन्होंने बताया कि जनपद में कुल 29 कंटेनमेंट एरिया चिन्हित हैं, जहां आवश्यक वस्तुएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। और अंत में सुर्खियां एक बार फिर। महिला सशक्तिकरण एवं सुरक्षा में पुलिस प्रशासन की भूमिका विषय पर पूछे गए प्रश्नों के पुलिस अधीक्षक ने दिए जवाब। सैटेलाइट से खेतों में पराली जलाने की हो रही है निगरानी। पराली जलाने में चिन्हित किसान पर एफआईआर दर्ज कराते हुए की जाएगी जुर्माने की कार्रवाई। 18 अक्टूबर को माइक्रो लोक अदालत एवं 1 नवंबर को पारिवारिक वैवाहिक वादों के निस्तारण हेतु आयोजित की जा रही है ई लोक अदालत। कोटेदार के शैक्षिक प्रमाण पत्र मिले फर्जी, मुकदमा दर्ज। शिक्षिकाओं के उत्पीड़न की शिकायत की बीईओ ने की जांच। गन्ना विभाग के द्वारा कराए गए जांच में 3591 खाते फर्जी और बिना क्यूआर कोड के फुटकर उर्वरक विक्रेताओं को नहीं मिल सकेगी खाद। इसी के साथ प्रज्ञा टाइम्स का ये अंक यही समाप्त हुआ। नमस्कार।